इस्लामाबाद से बुशरा बीवी के अपनी गाड़ी से अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में मुंतकिल होने की वीडियो सामने आ गई है। जराये के मुताबिक जना एवेन्यू पर ऑपरेशन के बाद बुशरा बीवी अपनी गाड़ी में सेक्टर G8 पहुंची और अपनी गाड़ी से अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में सवार हो गईं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। GA न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हैदर, ये वीडियो सामने आई है, क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, क्या चीज़ें मजीद वाज़ेह हुई हैं इसके बाद? देखिए, ये गुज़िश्ता शब की वीडियो है जिसमें बुशरा बीवी अपनी गाड़ी से अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में शिफ्ट हो रही हैं। जब इस्लामाबाद में यहाँ F8 चौक पर ऑपरेशन शुरू हुआ, इस दौरान अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी यहाँ से निकले और जराये का कहना है कि वो यहाँ से 0 पॉइंट की तरफ गए, वहाँ से G9 की तरफ गए और G8 के करीब यहाँ बुशरा बीबी अपनी गाड़ी से उतरकर अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में सवार हुई और वीडियो में देखा जा सकता है कि बुशरा बीबी अपने साथ अपना सामान और तकिया भी अपने साथ रखे हुए हैं और वो अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में सवार हुई। और जराये का कहना है कि बुशरा बीबी की गाड़ी के टायर में हवा खत्म हो चुकी थी और जिस वक्त वो यहाँ F8 चौक पर थी तो उस वक्त उनके टायरों में से हवा निकली गाड़ी के हेलो जी हैदर जी, उनकी गाड़ी के टायरों में से हवा निकाली गई और इस हवाले से अली अमीन गंडापुर के साथ 2 सिक्योरिटी टीम की गाड़ियां भी हमें नजर आ रही, जो वीडियो के मुताबिक उनके साथ यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा की तरफ गई और बुशरा बीबी G8 से मारगला रोड की तरफ रवाना हुई और बुशरा बीबी अपना सामान भी अपनी अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में उन्होंने रखा और उनके अपनी टीम का एक मेंबर भी उनके साथ रवाना हुआ और बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर G8 से पीर सुहावा रोड की तरफ गए और ये रात 11:57 पर बुशरा बीबी इस गाड़ी में सवार हुई हैं और इसके बाद ये ऑपरेशन के दौरान के बाद बुशरा बीबी की गाड़ियां अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी टीम के हमरा 0 पॉइंट की तरफ गई, वहां से G8 की तरफ से होते हुए G9 और फिर मारगला रोड से होते हुए वो पीर सुहावा रोड पर गई और इस दौरान वो वहां से फिर पुलिस की टीमें भी उनके पीछे गई और वहां से वो खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए हैदर शिराजी। और इसके अलावा एक और ये भी खबर है इसी हवाले से कि बुशरा बीबी की बहन मरीम रियाज वट्टो ने दावा किया है कि बुशरा बीबी की गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया था, इसलिए उन्हें गाड़ी बदलकर अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में जाना पड़ा था। मरीम वट्टो ने कहा कि बुशरा बीबी ने ज़ाती महाफिजों में से 2 को वीगो की तरफ जाने और कार के पीछे आने को कहा। पहले ये पर्सनल गार्ड हमेशा उनके साथ होते थे, लेकिन उस वक्त उन्हें वहाँ से चले जाने को कह दिया गया। मरीम वट्टो के मुताबिक उन्होंने बुशरा बीबी के एक ज़ाती मुहाफ़िज़ से बात भी की तो उसने कहा कि बुशरा बीबी ने ड्राइवर से कहा था कि वो गाड़ी मुजाहिरीन के पास लेकर जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। एक शख्स ने अपने मफाद के लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया है। ये तहरीक नहीं बल्कि तकरीब है, फितना है। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि अब सख्त फैसलों का वक्त आ गया है, तरक्की करनी है या रोज़ रोज़ धरनों का सामना करना है। आज के बाद इन फसादियों को कोई मौका नहीं देना। जो सरकशी थी, ये चढ़ाई थी, अपने ही दारुल खिलाफ के खिलाफ उसने वो दम तोड़ गई कल रात को। लेकिन हर रोज़ ऐसा नहीं होगा, ना हम इसके मुतहम्मल हो सकते हैं। वी कांट अफोर्ड। ये कोई तहरीक नहीं है, ये तखरीब कारी है। ये तहरीक नहीं, ये तखरीब है बिल्कुल। ये फितना है, फितना। सियासत में तखरीब कारी फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये जथाबंदी है और इसका हमें हर सूरत खात्मा करना होगा। एक शख्स तुला हुआ है अपनी ज़ात को पाकिस्तान से ऊपर ले जाने के लिए, पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए, तो पाकिस्तान को किसी सूरत भी कुर्बान इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। उस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। पहली मर्तबा तारीख में जो हमारी जो फ़ौज के सिपहसालार जो हैं वो पूरी इस तरह यकजान 2 कातिब जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। उसके बगैर ये नहीं हो सकता था। तो इसको हम सबको बर्बाद कर दें, तबाह कर दें, ये मुमकिन नहीं है। आई विल नॉट लेट दिस हैपन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। दिल खून के आंसू होता है कि इतनी मेहनत करके और हम इन फसादियों, मुल्क दुश्मनों के हाथों हम पाकिस्तान को तबाह कर दें, यह मुमकिन नहीं है। यह नहीं होगा इंशाअल्लाह। not in our time.
our watch. It will not happen, inshallah. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ को चैलेंज दिया है कि अगर कल इस्लामाबाद में ऑपरेशन के दौरान PTI का कोई एक कारकुन भी मरा है तो बताया जाए। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के दौरे के बाद गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर कोई हलाकत हुई है तो इसकी तफसील कहाँ है। भागने की शर्मिंदगी छुपाने के लिए अस्पतालों में लाशें ढूंढी जा रही हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। मैंने कल भी आपके किसी साथी ने सवाल किया था, मैंने कहा था कि मुझे अगर कोई है तो नाम बता दें कि ये फ़लाँ बंदावत। अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की फाइनल कॉल एहतजाज को जारी रखने का ऐलान किया है। मानसहरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एहतजाज बानी PTI की कॉल पर शुरू किया, उन्हीं की कॉल पर वापस होगा। ज़रूरी नहीं कि अवाम हर वक्त ही धरने में हो। ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है और ये धरना जो जारी है वो जरूरी नहीं है तो पाकिस्तान की सारी आवाम सुन ले। जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर आवाम हो। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं और जो बाकी जख्मी हैं उनका डाटा भी आ रहा है। वो शोधा का भी अभी आ रहा है। वो गिरफ्तार हुए हैं हजारों कारकुन, उनका डाटा भी आ रहा है। 24 नवंबर की फाइनल कॉल के लिए PTI के अहम रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर आवाम को घरों से निकालकर D चौक पहुंचाने के लिए खूब सोशल मीडिया मुहिम चलाई, लेकिन फाइनल कॉल पर खुद मंजर से गायब हो गए। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर तहरीक से गायब होने वाले PTI रहनुमाओं की कहानी इस रिपोर्ट में जानिए। खान की कॉल है घरों से निकलें, ये पैगाम जारी किया PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने, लेकिन खुद ना निकले खान की कॉल पर और कर दिया आखिरी मौका जाया। ये हतमी कॉल है, ये खान साहब की कॉल है और खान साहब ने आपको, मुझे, हम सबको पाबंद किया है कि हर तरीके से तन मन धन लगा दें और इस तारीखी कॉल का, हतमी कॉल का हिस्सा बने। हमाद अजहर ने सोशल मीडिया पर 2 दरिया पार किए, लेकिन D चौक ना पहुंच पाए। साबिक सदर आरिफ अलवी भी शेरो शायरी से सोशल मीडिया पर दिल गरमाते रहे। तैमूर झगड़ा के साथ निकले भी, लेकिन D चौक ना पहुंच सके। पुरअमन रहना बहुत जरूरी है, तो इसका ख्याल रखें और पुरअमन तहरीकें 100% कामयाब होंगी। हमने एहतजाज करना है, हमने पुरअमन रहना है। सलमान अकरम राजा अपनी लोकेशन बताकर लाहौर की गलियों में अकेले घूमते रहे। रीगल चौक पे हूँ, यहाँ से कुछ ही देर में हम लोअर माल और उसके बाद दाता दरबार की जानिब जाएंगे। फिर हमारी कोशिश होगी कि हम मीनार पाकिस्तान की जानिब बढ़ें। साहिबजादा हामिद रजा ने पुलिस की एफिशिएंसी का तमस्खुर उड़ाकर सोशल मीडिया पर बताया कि वो है इस्लामाबाद रवां दवा, लेकिन दीगर रूपोश PTI रहनुमाओं की तरह पुलिस के साथ एहतजाजी अवाम भी उन्हें ना ढूंढ पाई। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने 278 कारकुनों के जाम बहक होने का दावा कर दिया। इस मौके पर मेज़बान हामिद मीर ने उनसे कहा कि वो इनमें से 8 ही के नाम बता दें। हामिद मीर ने उनसे कहा कि इस हवाले से बताया जाए। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये बात एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बताई है। लतीफ़ खोसा ने यह भी दावा किया कि 26 नवंबर को PTI के 1900 कारकुन गोलियों से जख्मी भी हुए। हामिद मीर ने कहा कि लतीफ़ खोसा से उनके दावे के सबूत फराहम करने का कहा गया है, तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि सबूत उनके पास मौजूद नहीं है। It is the largest ever crowd that I have seen without a leader. अच्छा, फिर 278 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए, सीनों में गोलियां 278 शहीद किए गए और 1900
अच्छा, 1900 लोगों वजीर दाखिला साहब बार बार कह रहे हैं कि किसी एक का नाम तो बता दें। अस्तगफार, इनके लिए हम FIR दर्ज करवा रहे हैं, नाम होंगे। 1-1 करोड़ रुपया जो है हमारे चीफ मिनिस्टर ने 1-1 करोड़ रुपया उनकी शहीदों के फैमिलीज को देने का जो है वो ऐलान किया है, और आप देखेंगे कि हम इनके खिलाफ करेंगे। ये रियासत कोई इनके बाप की नहीं है। देखें, ये जो कैपिटल होता है, कैपिटल सारों का, सूबों का 278 करोड़ रुपया आप तकसीम करेंगे, उसके लिए जाहिर बात है चेक जारी होंगे, वो किसी के नाम पे जारी होंगे ना, जाहिर है शहीदों के। तो फिर आज उनमें से 278 में से कोई 8-10 के नाम ही आप बता दें। देखें, मैं तो इस वक्त जो है अभी कोर कमेटी की और लीगल कमेटी की, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। उसमें जो फिगर्स दिए हैं एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने ऑन रिकॉर्ड दिए हैं, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने ऑन रिकॉर्ड बताया है ये बात, और चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है 1-1 करोड़ का। तो इस वक्त अगर कहते हैं तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम आपको दे देंगे। चले, हम कोशिश करेंगे। FIR में हम दर्ज करवा रहे हैं। शौकत यूसुफजई ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत PTI की मरकजी क़यादत पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि एहतजाज में PTI पंजाब नज़र न आई, पार्टी की मरकजी क़यादत भी नज़र नहीं आई। बानी PTI ने संजानी जाने को कहा था, पार्टी क़यादत उनकी बात नहीं मनवा सकी तो इस्तीफ़ा दे दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है, अगर उन्होंने कोई जिद भी की तो पार्टी क़यादत क्या इतनी कमज़ोर है कि अपने फैसले नहीं कर सकती थी। पार्टी में सियासी लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। पार्टी कारकुनों की हलाकत की इतला पर शौकत यूसुफजई ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इसका सबूत दे। अमीन गंडापुर साहब, बुशरा बीबी, इन्होंने तो यहाँ तक किया कि लोगों को, वर्करों को ये लेकर चले गए वहां तक। जो बाकी लीडरशिप थी वो बिल्कुल नजर नहीं आई, न पंजाब की लीडरशिप नजर आई और ना ही बाकी हमारी मरकजी लीडरशिप नजर आई। तो ये क्यों? अगर हमारी मुशावरत हो जाती तो हम इस चीज से अवॉइड भी हो सकती, हुकूमत भी अगर चाहती उसी रात को भी अवॉइड हो सकता था। बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है ना, अगर उन्होंने जिद भी की होती ना तो पार्टी की लीडरशिप क्या इस तरह कमजोर है कि वो अपने फैसले नहीं कर सकती थी? और अगर फैसले नहीं कर सकती थी तो उसी वक्त कह देते हैं कि जी हम हैंड्स अप हो जाते हैं और रिजाइन कर देते हैं। पार्टी की लीडरशिप है, उन्होंने क्या रोल अदा किया? हुकूमत ने तो ऑलरेडी सरेंडर कर दिया। अगर हम अटक के ऊपर भी बैठ जाते हैं ना तो 2 दिन बाद हुकूमत घुटने टेक देती। बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो 96 से पार्टी के साथ हैं, कोई मुशावरत हमारे साथ नहीं होती है। बंदा डिलीवर नहीं कर सकता, उसको मुश्किलात हैं या उसकी सियासी सूझबूझ नहीं है, वो रिजाइन कर दे। आप बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा इन लोगों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। बहुत बड़ी पार्टी है, पॉपुलर पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की। इन हालात में सियासी लोगों को आगे लाने की जरूरत है। जिम्मेदारी उनकी होती है जिनके पास ओहदा होता है, जिनको जिम्मेदारी दी गई होती है। आप अटैक आए, आपको अगर सियासी सूझबूझ होती तो मैं कहता हूँ आप अटैक पे बैठ जाते तो हुकूमत घुटने टेक देती। फिर तो इसका मतलब यह है कि अटक तो चले फिर दूर है, अगर संजानी में बैठ जाते तो और ज्यादा अच्छा होता, फिर हुकूमत घुटने टेक देती। बहुत सारी गलतियां सामने आई हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सियासी मुज़ाकरात को अहमियत क्यों नहीं दी। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की वजाहत भी सामने आ गई। कहा कि मैं 24 नवंबर को सारा दिन लाहौर की सड़कों पर रहा, जहां 10-20 लोग जमा होते उन पर लाठियां बरसाई जाती। 24, 25 और 26 नवंबर को लाहौर से निकलना नामुमकिन बना दिया गया था। एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि बत्ती चौक पर जाकर तस्वीर बनाकर शोबदेबाजी करूं। जिन लोगों की तस्वीर सामने आई उनमें से बहुत सी तस्वीर बस तस्वीर थी। मैं जो कर सका, जो नहीं कर सका, वो सब सच्चाई के साथ सामने लाऊंगा। जो 24 नवंबर की कॉल थी, फाइनल कॉल इमरान खान साहब की, उसके हवाले से पूरे मुल्क में जो समा बर्पा किया गया वो भी हमें याद रहेगा। हमारी तारीख का ये भी एक बदतरीन सानिया था। देखिए, बहुत से लोगों ने एतराज किया कि हम में से बहुत से लोग बशमूल मेरे 24 नवंबर को इस्लामाबाद क्यों नहीं पहुंचे। देखिए, हम लाहौर में निकले, पूरा दिन मैं लाहौर शहर की सड़कों पर रहा। यहाँ ये आलम था कि अगर 10, 20, 30 लोग भी इकट्ठे होते थे तो उन पर लाठियां बरसाई जाती थी, उनको गिरफ्तार किया जाता था। जिस तादाद में लोग बाहर निकलना चाहते थे, एहतजाज करना चाहते थे, इस्लामाबाद पहुंचना चाहते थे, वो मुमकिन नहीं था। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं शोबदाबाजी करूं, मैं अपनी तस्वीरें खिंचाऊं बत्ती चौक पे जाके। लेकिन बहुत सी तस्वीर जो थी बस तस्वीर थी, तो मेरे लिए ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था कि मैं किसी शोबदे की बुनियाद पर अपने आप को आपके सामने पेश करूं। मैं हमेशा सच्चाई के साथ आपके सामने आऊंगा। जो मैं कर सका हूं वो मैं बयान कर दूंगा, जो करना मुमकिन नहीं था वो भी मैं बयान कर दूंगा।
आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई ताउन समेत सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। दोनों जानिब से बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के अज़्म का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस मौके पर आर्मी चीफ से मुलाकात की है। बातचीत में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी और इलाकाई अमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के अज़्म का इजहार भी किया। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों की तारीफ भी की। लबनान इसराइल के दरमियान अमरीकी हिमायत याफ्ता जंग बंदी का आगाज़। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। दरियाए लितानी के जनूबी इलाकों में बुध की रात से जुमेरात की सुबह तक कर्फ्यू नाफिजुल अमल है। शहरियों को वापस लौटने से रोक दिया गया है। ख़याम कस्बे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 सहाफ़ी ज़ख्मी हो गए। बैरूत में फायरिंग की आवाज़ें। हिज़्बुल्लाह अहदेदार हसन फादिउल्लाह का कहना है कि इसराइल ने हमला किया तो दिफा करना हिज़्बुल्लाह का हक़ है। जंग बंदी के बाद हिज़्बुल्लाह का शहीद हसन नसरुल्लाह की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर अदा करने का फैसला। इसराइल की गजा में बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान में जंगबंदी के बाद गजा जंगबंदी पर भी काम करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, अगले कुछ रोज़ में तुर्की, मिस्र, कतर, इसराइल और दीगर के साथ गजा जंगबंदी के लिए भी दोबारा दबाव डालेंगे। गजा में जंगबंदी पर यरगमालियों की रिहाई के साथ साथ और हमास की हुकूमत के बगैर होगी। ANP के सरबराह इमल वली खान ने कहा है कि कुर्सी के पुजारी PTI के जज्बाती कारकुनों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। कारकुनों को गर्म मैदान में छोड़कर PTI की आदत भाग निकली। गैरतमंद पख्तून कौम को बेगैरतों का टोला जाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI के तमाम वर्कर्स के दुख और दर्द में हम शरीक हैं, जिनके सामने ऐलानात होते हैं कि कफन लेकर जाना है, मसाला डालने के लिए पीरनी साहिबा निकलती है और ये सब उनके दिमागों के साथ खेल के पाकिस्तान के ऊपर या रियासत के ऊपर बार बार हमला कराने की कोशिश करते हैं और फिर उनको गर्म मैदान में छोड़ के भाग जाते हैं। और अभी खबर आपको दें कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे सीरीज का तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। एक और अहम खबर यह है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर गौर के लिए ICC बोर्ड मीटिंग जुमे को होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक मोतबर टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी भारत की हठधर्मी के बाइस इंटरनेशनल बॉडी के लिए मसला बना हुआ है और इसको हल करने के लिए जुम्मे को ICC बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें इवेंट के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात होगी, जिनमें चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल, पाकिस्तान से मुकम्मल मुंतकली या टूर्नामेंट का इल्तवा शामिल हैं। जराये के मुताबिक बोर्ड इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने का ऑप्शन पेश किया जाएगा और उसके लिए पाकिस्तान को मनाने की कोशिश भी की जाएगी, जबकि पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर चुका है और इजलास में भी PCB की जानिब से यही मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। PCB ने मीटिंग के लिए होमवर्क शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब अगर ICC बोर्ड मीटिंग में वोटिंग पर फैसला पाकिस्तान मुखालिफ हुआ तो PCB हुकूमत से मशवरा करके जवाब देगा। जराये के मुताबिक भारत की कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला इतवार से पहले हल हो जाए। 1 दिसंबर से जय शाह ICC के नए सरबराह बन जाएंगे।